नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त पार्लियामेंट से एक बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने तमाम सांसदों को लोकसभा के अंदर उपस्थित करने का व्हिप जारी किया है। मतलब कल कुछ बड़ा होने वाला है, कल बड़ा हंगामा मचने वाला है। और खबर आ रही है कि कल तृणमूल कांग्रेस की सांसद जो पैसे लेकर अपने लॉगिन और पासवर्ड को हीरानंदानी को ट्रांसफर किया था, सवाल पूछवाए थे, पैसे खाकर अडानी को टारगेट कर रही थी, उसके लिए जो एथिक्स कमेटी ने जांच की उस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा और महुआ मोइत्रा के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। उस रिकमेंडेशन को कि जिसमें महुआ मोइत्रा को बर्खास्त करने की गुजारिश की गई है। मतलब कल बवाल मचेगा। विपक्ष और पक्ष के बीच आर पार की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करने वाली महुआ मोइत्रा घूस खाकर अपनी सांसदी चलाने वाली, गिफ्ट और बैग लेकर सवाल पूछवाने वाली महुआ मोइत्रा के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि भाई इस तरह का पनिशमेंट नहीं दिया जाए, तमाम तरह की चीजें हुई है, उसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कल महुआ मोइत्रा का निष्कासन वो सर्टेन माना जा रहा है, क्योंकि इनके पास तो संख्या है नहीं और इसे टेबल किया जाएगा तो कल बहुत बवाल मचने वाला है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा को अकेला छोड़ दिया है। यह एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो कल क्या होगा और किस पार्टी के लिए यह महुआ मोइत्रा एक बड़ी मुसीबत बनेगी, उसको जानने समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि खबर क्या आई है। द एथिक्स पैनल इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंटेरियन महुआ मोइत्रा would be tabled in the Lok Sabha on Friday, December 8th, sources said. The committee chaired by BJP member Vinod Sonkar had adopted its report at the meeting on November 9th, recommending Mahua Moitra's expulsion from the parliament's lower house over cash for query allegation. साफ साफ कल इसे पेश किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, वोटिंग होगी और जो रिकमेंडेशन दिया गया है एथिक्स पैनल की तरफ से कि इनको बर्खास्त किया जाए, वो फिर सांसद नहीं कहलाएगी कल से, तो ये एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कूद पड़ी। ममता बनर्जी हो, तृणमूल हो, उसके नेता हो, सारे लोग अब तक सिर्फ लिप सर्विस कर रहे थे कि अन्याय हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी कोई ये नहीं कहा कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। ममता बनर्जी ने सिर्फ इनके फेवर में इतना ही बयान दिया कि बीजेपी वालों को ये एक्शन नहीं लेना चाहिए, बर्खास्त नहीं करना चाहिए, इससे बीजेपी को नुकसान होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि नुकसान क्या होगा, कि अभी तो वो पार्लियामेंटेरियन है, सांसद है, इसलिए बहुत सारी बातें वो नहीं कह सकती, लेकिन जैसे ही आप उसे बर्खास्त कर दोगे, संसद से भगा दोगे, उनको निष्कासित कर दोगे, तो वो फ्री हो जाएगी। तब और भी वो आग उगलेगी, मोदी के खिलाफ बोलेगी, अडानी के खिलाफ बोलेगी। लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं कहा कि महुआ मोइत्रा ने जो काम किया है उसमें कोई गलत नहीं है, कोई क्यों? क्योंकि इस तरह के केसेस पहले भी हो चुके हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन में कई सारे सांसद पकड़े गए थे, पैसे लेकर के सवाल पूछने का धंधा चला रहे थे। तो अब उन लोगों को तो इमीडिएटली सबको निष्कासित कर दिया गया था, पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो इसके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हो? और इसलिए एथिक्स कमेटी ने बाकायदा ये जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि एथिक्स कमेटी के सामने जब ये प्रस्तुत हुई थी तो वहां इन्होंने बहुत तमाशा करना शुरू कर दिया था। और बाहर इनके एक साथी हैं दानिश अली, जो कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने तो चीर हरण जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। तो कल आर या पार होगा।
लेकिन महुआ मोइत्रा को बचाने कौन आएगा? कांग्रेस पार्टी डिफेंड तो कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है? टीएमसी के लोग तो इसका डिफेंस कोई नहीं दे रहे। टीएमसी की तरफ से क्या कहा गया, टीएमसी की तरफ से क्या खबर आई है? While opposition members have demanded a discussion in the Lok Sabha on the report before any decision was taken on the matter, leader of the Trinamool Parliamentary Party, Sudeep Bandyopadhyay, said the party has urged Speaker Om Birla to allow Moitra to publicly defend herself on the floor of the House. The party has also expressed its concern that the report was leaked to the media before it was tabled in the House. टीएमसी की तरफ से कहा गया है, मैंने कहा वो अकेला छोड़ दिया गया कि भाई कम से कम इतना मौका दीजिए महुआ मोइत्रा को कि संसद में वो पार्टिसिपेट कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। भाई जो डिफेंड करना था तो वो कमेटी में अपनी बात रखती। जब एथिक्स कमेटी ने उन्हें बुलाया, पूछताछ की, वहां तो वो तमाशा करना शुरू कर दी। जानकारी ये मिल रही है कि जब उसे सवाल पूछा जाता था तो वो डेस्क के ऊपर खड़ी हो जाती थी, बजाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। उसे सवाल पूछे गए तो बाहर आकर के कह रही, भाई वो मीडिया में आकर के कह रही कि एथिक्स पैनल के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या सवाल पूछे गए। वो मीडिया के सामने आकर के एथिक्स कमेटी की बातें, जिसे बाहर बात नहीं कर सकते आप, वो बाहर आकर के हंगामा कर रही है। मीडिया को पहले से बुला करके रखा हुआ था। ये दानिश अली और तमाम लोग चीरहरण हो रहा है, हमसे ये सवाल पूछा गया, हमसे ये पूछा गया, रात में किससे बात करते हो। तो ये सारी बातें वो मीडिया से कर सकती तो उनको अलाउड है, लेकिन रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हुई, क्या रिकमेंडेशन दिया गया है उसके बारे में लोगों को बताया गया, तो इनको दिक्कत हो रही है। कहां है वो तमाम पत्रकार बंधु जो मोदी के नाम से जो जीते हैं, सांस लेते हैं, दिन रात मोदी मोदी का माला जपते हैं, बिना मोदी को गाली दिए हुए जिनके खाने पेट का खाना वो पचता नहीं है। शुरू में तो आ गए थे डिफेंस में। जब महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये कंप्लेंट डाला गया निशिकांत दुबे के लिए की तरफ से, ये तमाम लोग आकर के खड़े होकर टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, अडानी के ऊपर सवाल पूछो, तो ये टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब पोल पट्टी इनकी खुली कि कैसे 47 बार ये लॉगिन जो है कभी दुबई से हो रहा है, कभी जर्मनी से हो रहा है, कभी कलकत्ता से हो रहा है, कभी बेंगलोर से हो रहा है, और ये होती थी दिल्ली में। जब ये पूरी तरीके से जग जाहिर हो गया, साबित हो गया, सबूत आ गए कि इसने अपने लॉगिन और पासवर्ड को हीरानंदानी को दिया था, जो दुबई से सवाल इनके लिए पोस्ट कर रहा था, तो अब फिर इस केस में बचा ही क्या है। तब ये लोग सारे लोग चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोलेगा महुआ मोइत्रा के काले कारनामे के ऊपर। तो जिसे पार्टी ने छोड़ दिया उसे कांग्रेस ने थाम लिया। वैसे मैं आपको बता दूं, महुआ मोइत्रा टीएमसी ज्वाइन करने से पहले राहुल गांधी की बहुत ही सगी हुआ करती थी। राहुल गांधी ही उन्हें राजनीति में लेकर के आए, कांग्रेस में ज्वाइन करवाया था। तो ये सारी चीजें कल लोकसभा के अंदर बड़ा हंगामा होगा, ऐसी आशंका लग रही है। खबर यह भी आई, द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन एथिक्स कमिटी पैनल इंक्वायरी against Mahua Moitra based on a complaint from BJP MP Nishikant Dubey, who accused TMC leader of taking bribe from businessman Darshan Hiranandani for asking questions in parliament. Moitra has denied the allegation although and called them bogus and politically motivated. जब ये शुरुआत में कंप्लेंट किया गया था तो बोगस कह रही थी कि नहीं बेकार की बातें हैं, और टेलीविजन पे जा करके, चैनलों पे जाकर के निशिकांत दुबे को गालियां देना, पता नहीं क्या 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 क्या, झारखंडी कुत्ता वगैरह सब बताया गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। तो एक तो आपने गलती भी की, उसके बाद आपने उद्दंडता भी दिखाई, और अब चारों तरफ से ये घिर गई है। तो आज उन्होंने एक और नया पासा फेंका, गिरिराज सिंह के बयान को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है कि जैसे गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा पाप कर दिया,
गिरिराज सिंह के जरिए वो ममता की चमचागिरी कर रही हैं कि पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ममता बनर्जी एक बार आकर के कह दे कि महुआ मोइत्रा निर्दोष है तो फिर कोई साहस मिले, ढाढ़स मिले। लेकिन कल क्या होगा? रिपोर्ट के ऊपर वोटिंग की जाएगी और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इनकी चोरी पकड़ी गई है, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा का पूरा काला चिट्ठा सामने आया है, कोई इनके फेवर में वोट नहीं करेगा। विपक्ष वॉकआउट कर जाएगा और इनके खिलाफ एक्शन जो है वो पूरी तरीके से लेने के लिए स्पीकर साहब मुक्त हो जाएंगे और इन्हें एथिक्स कमेटी के सुझाव के मुताबिक, रिकमेंडेशन के मुताबिक इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन हंगामा भी होगा जिस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।